नमस्कार, मैं हूं सुमेश ढाका और आप देख रहे हैं VTS लाइव न्यूज़। और जैसे कि हम आप लोगों को लगातार शहर की जो व्यवस्थाएं हैं उनसे रूबरू कराते रहते हैं, तो आज एक ऐसी ही व्यवस्था से आपको रूबरू कराने के लिए आज हम वार्ड नंबर 8 और 9 के जो बीच में जो सड़क है इस पर पहुंचे हैं। और आप मेरे पीछे यहाँ पर देख पाएंगे काफ़ी बड़ा सा एक गड्ढा खोद दिया गया है जो रास्ता है उसके बीचों बीच से। और बताया जा रहा है कि जो सीवर व्यवस्था है वो यहाँ पर ख़राब हुई थी और सीवर व्यवस्था को ठीक करने के लिए गड्ढा खोदा गया था, लेकिन उसके बाद से ही लगातार लोग यहाँ से जो निकलने वाले हैं वो परेशान हो रहे हैं क्योंकि गड्ढे को वापस से भरा नहीं गया है। लगातार यहाँ पर जो आने जाने वाले लोग हैं वो लगातार परेशान होते हैं और उसी को लेकर के आज यहाँ पर काफ़ी सारे लोग एकत्रित हुए हैं। ज़रा बात करते हैं कि क्या मामला है, कैसे ये क्या चाहते क्या हैं और कैसे काम होना चाहिए। जी भाई, क्या मामला है पूरा? सुबेश भाई, सुबेश ढाका जी, पहले तो आप यहाँ पे आपके लिए आए हो, आपके लिए धन्यवाद जी। जी धन्यवाद जी साहब। ये यहाँ से 2 महीने होते रोड को पाड़े हुए, यहाँ फोटो खिंचवाने लिए तो चेयरमैन साहब भी आ लिए, दोनों वार्ड के नवीन पार्षद और विनोद पार्षद भी आ लिए, फेसबुक पे वीडियो भी डालते हैं। अभी हमने रोड का काम, सीवर का काम शुरू करवा दिया, जल्दी समस्या समाधान हो जाएगा। ठीक है। इन 2 महीनों के अंदर ये रोड को पाड़े गए रखे, आने जाने बहुत भारी समस्या हो रही है। सामने मंदिर है, मंदिर में आने जाने सीवर पानी रोड पर खड़ा रहा है, कोई सुनाई नहीं किसी प्रकार की। जी तो जब आप लोगों ने बात की है अधिकारियों से, या जैसे पार्षद, आपके तो भाई ही पार्षद हैं यहाँ से, तो वो क्या कहते हैं? आश्वासन दे रहे हैं जी, वो करवाएंगे करवाएंगे करवाएंगे। घर वालों को भी आश्वासन ही मिल रहा है? बिल्कुल जी, आश्वासन मिल रहा है जी। हम तो परेशान हो गए, आप आज आप बुलाए हो भाई कि कोई आवाज़ उठाए और सीवर का समाधान हो जाए। जितने पीछे सीवर लगे हैं सारे सीवर हो रहे हैं ब्लॉक। ठीक है, ठीक है। तो ये लाइन यहाँ से टूटी हुई है, कैसे क्या है पता नहीं, ये तो वो पार्षद ही बताएं। पार्षद के बाद फ़ोन कर लिया उन्हें, पास आ जाओ एक बार, वो यहाँ पे नहीं आए, वो भी बच रहे हैं इससे। जी, कहीं ना कहीं मतलब बचा जाता है। हालांकि मैं आप लोगों को बता दूं कि एक बड़ी योजना जो है कहीं ना कहीं चरखी दादरी विधायक के द्वारा यहाँ के लिए प्रस्तावित है, जिसके तहत एक स्मार्ट रोड बनाने की बात कही गई थी, लेकिन अब वो स्मार्ट रोड बनेगा कब बनेगा उसका पता नहीं है, लेकिन लोग जो हैं हाल फिलहाल परेशान हैं। जी दाऊ जी, क्या हालात हैं, कितने परेशानी होती है यहाँ से? भाई परेशानी तो सारी शिवराम मंदिर में जानी है, परेशान है। रोडवेज की बस परेशान, वे भी परेशान, स्कूल के बालका ही बस भी परेशान, वे भी सारे परेशान से, आम जन परेशान हो रहा से। यो ठीक हो जा तो बढ़िया काम हो जा। कितने समय से है ताऊ जी ये? यो 2 महीने हो लिए भाई, बूढ़े ठेरे मारे वर्ग आदमी भी आवा जावा से साधन ले जा से, तो 2 महीने से कोई संभालने वाला नहीं है ना हो सर। तो बड़ी थोड़ी कार्रवाई हो से कर कर फिर चले जाए, यो रोड पाड़ के फिर घेर कर फिर चले गए। जी बिल्कुल, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कैसे तरीके से यहाँ पर रोड को उखाड़ा गया है। यहाँ पे RCC का ये रोड बनाया गया था, बाकायदा इस रोड को उखाड़ दिया गया है और यहाँ से देख लीजिए पूरा का पूरा रोड बीच में से उखाड़ दिया गया। व्हीकल्स को यहीं इसी के बीच में से निकलना पड़ता है। और साथ ही साथ अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये पूरा एक गहरा गड्ढा जो खाई के तरीके से खोद दिया गया है। अभी इसमें काम चल रहा है नहीं चल रहा है किसी को कोई आइडिया नहीं है, लेकिन ये जो गड्ढा है अगर आप यहाँ के देखेंगे भी तो इसके जो मिट्टी के अंदाजे से ही लगा पाएंगे कि काफ़ी दिनों से ये जो गड्ढा है खोद करके डाला गया है, लेकिन उसके बावजूद इसका समाधान नहीं है। हालांकि एक पीछे अगर आप देखेंगे तो सीवर का मेन होल दिखाई दे रहा है, उसमें शायद मोटर लगाई गई, उसी का पाइप जो है दूसरे रास्ते के ऊपर साइड वाले रास्ते पर वहाँ पर छोड़ दिया गया है। लेकिन अब उससे भी कितना पानी निकल पाएगा नहीं निकल पाएगा, यहाँ के जो सीवर की व्यवस्था है वो ठीक हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। हालांकि लोग जो हैं यहाँ पर परेशान है, काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पे। जरा एक एक से हम बात करते हैं कि क्या कुछ मामले हैं। जी भाई, क्या कुछ और आप लोगों ने यहाँ पर बात की है प्रशासन के साथ या तो और किसी नुमाइंदे के साथ जो यहाँ के? जी, यहाँ कोई भी काम नहीं हो रहा है, ये छेड़ जाते हैं काम को, प्रॉपर तरीके से करते नहीं है काम को, आके कर जाएंगे रात को छेड़ देंगे। ट्रैफिक वाले सभी परेशान हो रहे हैं। अब ये पानी निकाल दिया, या पानी निकालने से अब घर में गंदगी का भी वो माहौल हो रहा है। यहाँ से रास्ता यही हो गया, गाड़ी भी यहीं से जाती है, बच्चे भी यहीं खेलते हैं, उससे हमें बहुत परेशानी हो रही है। और पीछे से माताएं जो मंदिर में जाती हैं, जो भी सभी जाते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रखे हैं। ना तो पार्षद सुन रहा, ना ऊपर सुन रहे, कोई भी नहीं सुन रहा। पार्षद को तो आप लोगों ने खुद ने चुना है, उसके बावजूद सुन नहीं रहे, पता नहीं क्या कर रहे हैं। दोनों पार्षद नहीं कर रहे, 8 वाला भी और 9 वाला भी कोई काम नहीं कर रहे हैं, ये छिड़वा के चले जाते हैं। इससे तो अच्छा पहले ही जैसा था वैसा ही ठीक था। दोनों के दोनों तो सरकार के नुमाइंदे भी हैं, भाजपा के कार्यकर्ता के तौर पर जाने जाते हैं। कोई काम नहीं कर रही है, कोई भी काम नहीं कर रहे, कितना ही बोल दो इनको, कोई भी काम नहीं हो रहा। पहले तो कह देते थे विपक्ष के लोग बन गए हैं तो इसलिए काम नहीं हो पा रहा है, अब तो सरकार के पक्ष के लोग बने हैं तब भी नहीं हो रहा है। खुद की सरकार होने के बाद भी काम नहीं हो रहा है। और अब ये घोषणा भी करके
गए हैं कि स्मार्ट रोड, ये स्मार्ट रोड की हालत देखो कैसी हालत है। स्मार्ट रोड ऐसे बोलते हैं स्मार्ट अच्छा, एक चीज़ बताइए, जब रैली हुई थी यहाँ पर नायब सैनी जब आए थे तब भी यही हालत थी? जब तो क्लीन कर दिया था, रातों रात इसको अच्छा बना दिया था, सफाई वगैरह सब कुछ ऐसे कर दिया कि यहाँ रोड नया बना दिया हो कभी, उसके बाद दोबारा खोद उसके दिया? बाद ये खोद दिया सारा। लगातार 2 महीने से यही हो रहा है? 2 महीने से यही हो रहा है, पब्लिक परेशान हो रही है और कोई समाधान नहीं है यहाँ का। सरकारी भाई क्या कहना चाह रहे हैं? सुरेश भाई, वो वहाँ पे सरकारी रोड ही पड़ी है 2 महीने से, वे रोड ही सीवर में जाली, सारी नाली में सीवर में जाली। पार्षद से कहा था मैंने विनोद से, मैं विनोद भाई सरकारी रोड उठवा देगा, मतलब हमें खराब होने लग रही है यहाँ पे, ये सीवर फिर जाम हो जाएंगे। आश्वासन आश्वासन, मैं कहूँगा जय से जय उठवाएगा इसको, वो करवाएगा वो करवाएगा, कुछ नहीं है जी। आज गजब की बात है। कृष्ण भाई तो है ना, मतलब इनके छोटे भाई जो हैं वो पार्षद हैं, इसी वार्ड से हैं और वो भी इनको आश्वासन दे रहे हैं। यही हो रहा है? बिल्कुल जी, यही हो रहा है। एक समस्या और समझ नहीं आ रही जी, हम खुद बीजेपी कार्यकर्ता, भाई बीजेपी से पार्षद, विनोद भाई बीजेपी से पार्षद, चेयरमैन साहब यहाँ फोटो खिंचवा के मैंने सीवरा काम शुरू करवा दिया, फोटो खिंचवाने ले आते हैं सब यहाँ पे। ठीक है। और तो और मैंने एक भाई से सुनने में आई थी, फोटो कब खींचे ये फोटो बिना 20 दिन के अंदर, 1 हफ्ता पहले फोटो खींच रहे हैं। अच्छा, क्या किस नाम का फोटो खिंचवाया फिर उन्होंने? विनोद कुमार ने सीवर लेन शुरू करवा दी, नवीन पार्षद ने सीवर लेन शुरू करवा दी, फेसबुक पे उन्होंने डाल दिया। उनका काम ही नहीं है, उन्होंने फेसबुक पे डाल दिया आपके पेज पे, भाई हमने सीवरा का इस वार्ड नंबर में काम शुरू करवा दिया। अच्छा, ये देख लीजिए, नगर परिषद का जो कार्य नहीं है उसके लिए फोटोग्राफी होती बताई जा रही है। चेयरमैन भी आ लिया, पार्षद भी आ लिए और विधायक के पास भी खबर जा चुकी है, यहाँ रोड फट रहे हैं, यहाँ के लोग गए थे उससे मिलने के लिए। ठीक है। तो अभी कोई सुना ही नहीं है यहाँ के जी। विधायक भी नहीं सुन रहा था उसी? अरे तो भाई वो देख ले तू, ये उड़त लग जा, अरे बुढ़ा दिन हो जाए तेरे बताऊँ। अच्छा। सड़े सबके में पूरा सड़ता रहता है? पूरा। कोई अधिकारी कर्मचारी कोई नहीं आता? और यो अधिकारी ये हो रहे से ये पैर के निगेर दिया, बस उखाड़ के डाल दिया। दुकानदार भाई सारे परेशान जी। जी, आपकी दुकान है भाई यहाँ पे? नहीं, भाई की दुकान है जी। आप रास्ता वार्ड अच्छा के। वार्ड से ही हाँ हैं, जी। तो क्या कुछ यहाँ से आते जाते हुए परेशानी होती है, क्या होता है? काफ़ी समस्या आ रही है, काफ़ी दिन से पड़ा हुआ है ये। कई बार क्या है कि पशु आने जाने में दिक्कत आ रही है, मान लो माताएं निकल रही हैं, कोई भी आ रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है इस चीज़ में जी। और मंदिर भी बिल्कुल नज़दीक है, मैं आप लोगों को दिखा दूं, ये बिल्कुल सामने जो हनुमान बगीची मंदिर है, काफ़ी मान्यता है इस मंदिर की। काफ़ी सारे जो चरखी दादरी वासी हैं वो यहाँ पर मत्था नवाने के लिए आते हैं, पूजा अर्चना के लिए आते हैं। लेकिन अगर यहाँ की जो हालात अगर हम देखें तो आने जाने के रास्ते जो हैं वो बिल्कुल डेड कर रखे हैं। और जो यहाँ पर आसपास में काम कर रहे हैं, भाई आप यहीं पे काम करते हो? हाँ जी। क्या समस्या आती है इससे? समस्या तो सारी है जी, बाड़ा तो गाड़ी लोड करने लग गए, पूरा तो गाड़ी कौन लग गया, फ्रंट में लगा हुआ है तो कोई अधिकारी आ गया, बार बार उस गाड़ी ने हटवा हुआ है। मेन रोड पे लगाएंगे तो हटाएंगे, और रेंट पे कर रहे हैं इस दुकान का, फिर भी अच्छा। कुछ बचेगा ही नहीं, तो किस लिए दुकान करके बैठे हैं फिर यहाँ पे। बिल्कुल सुन सकते हैं आप, जो यहाँ पर जो व्यवसायी हैं वो भी परेशान हैं, गंदगी बदबू आती है इसमें से, इसको ग्राहक भी कम आते होंगे फिर? बिल्कुल कम हो गया, कोई नहीं आता, बस पूरा दिन खाली बैठे रहते हैं यहाँ पे। पहले ही उसका सीवर का काम चला 6 महीने वो चला, अभी खुद की घेर दिया। इसका कोई सोल्यूशन तो ही नहीं हो रहा, कोई आ रहा है कर देंगे बस यही बोले जा रहे हैं जी। आ रहे हैं और सोल्यूशन हो नहीं रहा है। भाई साहब कुछ सोल्यूशन हो रहा है या नहीं हो रहा है? कुछ भी को नहीं हुआ है, आवे हैं देखे जे फीता मारे हैं चल दिए हैं हमने। बस फित्ता मार के चले जाएं? हाँ बस कोई काम नहीं। फित्ता किस लिए मारा जा रहा है? ये नू कहें पाइप ले आवांगे नू ले आवांगे, तो पाइप लाने में इतना टाइम लगता है? वो तो ये बतावे कितना टाइम लगे। सुन सकते हैं आप कि ये देखिए यहाँ पर ये हालात हैं कि ये जो चीज़ें हैं इसको ठीक करने के लिए इनको इतना समय लग। भाई साहब कितना टाइम हो गया इसको? इन्हें तो घने साल हो गए नू लाले। अच्छा। हाँ आवे है मोटर, कोई लगा जाए है कोई ना लगावे, पूरे गंदा पानी निकले, आने जाने का रास्ता नहीं, कुछ भी नहीं। सैनिक का जो कार्यालय भी यहीं पे बताया जा रहा है, विनोद सिंह मार का वो तो अपने भीतर न रहे, भीतर न कार्यालय बताओ सर उन्ना का लिकट जाए, उन्ना क्या नाम था वो, तो इधर आकर के देखते ही नहीं है ना कोई को आओ ना उरे कोई देखे ना। अच्छा। हाँ। तो फिर आप लोग कैसे गुजारा करते हैं? भाई अपने गलियां में गाड़ ढूंढ का अपने गुजारा करा, कड्डा साधन ने भी किते थे जी। तो यहाँ पर सुन सकते हैं आप कि आने जाने वाले लोगों को यहाँ से निकलना परेशान है। और ये देख लीजिए कितना गहरा गड्ढा यहाँ पर बन चुका है, और अगर रात के अंधेरे में अगर कोई व्यक्ति यहाँ से निकलेगा तो उसके गिरने के चांसेस भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं, चोट लगेगी। और जो बुजुर्ग हैं उनको तो काफ़ी मशक्क़त यहाँ से निकलने में करनी ही पड़ रही है। हालांकि अगर हम दूसरी तरफ का देखें तो दूसरी तरफ में रोडियां डाल दी गई हैं, आने जाने के लिए रास्ता वो भी बंद है। और एक तरफ में जो पानी की मोटर जो लगाई गई है जो पानी निकालने के लिए, उसका जो पाइप है वो लगा दिया गया। जी क्या करें? सीवर का पानी चल ही जाए उरे, सारे बीमार पड़ गए हैं।
बिल्कुल सही बात है। लगातार बीमारी जो है वो भी, क्योंकि सीवर का पानी अगर लगातार बहता रहेगा तो उसके बाद बीमारियां भी बनेंगी। तो समाधान क्या चाह रहे हो ताऊ जी आप? भाई हम तो समाधान यो चाहवा हाँ कि भाई वो ठीक हो जाए, समझ गया। इस शिविर ने भाई पाड़ के किस तरह करें इसका समाधान हो, जिद बात बने। पीछे के सीवर सारे जाम पड़े हैं, सारे जाम पड़े, पीछे के सीवर सारे जाम पड़े, घरों के सीवर जो सारे जाम पड़े हुए हैं, बैक मार रहे हैं सीवर यहाँ के। ठीक है, मैं पार्षद बड़ा हुए होते हुए मुझे लोग टोकते हैं निकलते समय, भाई आपका भाई पार्षद आपने वोट दो आए थे, के लिए आए थे, आप काम क्यों नहीं करवा रहे? अब हार के हमने ये निर्णय लिया, आपको बुलाया यहाँ पत्रकार को, यहाँ का समाधान कोई करे। कर्मचारी हमारे सुनता नहीं। सुन सकते हैं जी। अब आवाज़ उठाने के लिए मीडिया का सहारा इन लोगों के द्वारा लिया गया है। अब देखना यही है कि क्या जो चरखी दादरी प्रशासन है वो इस मामले में संज्ञान लेगा या नहीं लेगा, क्योंकि इतने महीने से अगर यहाँ पर समस्या चल रही है तो उस समस्या का जल्द निपटान होना चाहिए। जिस प्रकार से स्मार्ट रोड बनाने की यहाँ पर बातें हो रही हैं, तो सबसे पहले जो स्मार्ट रोड बनाने से पहले जो बेसिक सुविधाएं जो लगानी हैं उनको यहाँ पर पूरा किया जाना चाहिए। और स्मार्ट रोड जहाँ तक बनाने की बात है तो वो मेन रोड है, ये जो सामने वाला जो रोड है, ये वाला जो रोड स्मार्ट रोड के तौर पर बनाया जाना है। इधर जो गली का जो एरिया है इसको स्मार्ट रोड में लिया जरूर जाएगा, लेकिन ये केवल कनेक्टिंग गली रहेगी। और ऐसे में इस गली का निर्माण तो पहले ही किया जाना चाहिए। लेकिन अभी की अगर हम बात देखें तो केवल और केवल यहाँ पर लोगों को परेशान करने के लिए कि गड्ढा खोद दिया गया है, और गड्ढे में लोगों को यहाँ से इसके आसपास से निकलते हुए, और जैसे कि गंदगी भी यहाँ पर बताई जा रही है, जो सीवर ओवरफ्लो हो रहा है उसकी वजह से परेशानी हो रही है। हालांकि उसके लिए एक मोटर लगाई जरूर गई है, लेकिन कितनी कारगर है इसके बारे में भी कुछ आइडिया अभी नहीं लगाया जा सकता। लेकिन लोग यहाँ पर परेशान हैं और लोगों का कहना है कि कार्य को जल्द से जल्द पूरा करवाया जाए ताकि लोगों को कुछ सुविधा मिल पाए। लोगों ने बड़ी उम्मीदों के साथ नए पार्षदों को चुना था, लेकिन अब पार्षद भी इनकी सुनने वाले नहीं है। खुद जो पार्षद के भाई हैं वही यहाँ पर गुहार लगा रहे हैं कि इस काम को जल्द करवाया जाए, लेकिन काम जो है अटका पड़ा है। देखना होगा कि कब तक होगा। हम तो केवल अधिकारियों से यही कहेंगे कि जल्द से जल्द इस कार्य को करवाया जाए ताकि लोगों को सुविधाएं मिले। बाकी आगे भी आप लोगों तक सूचनाएं हम बना करके रखेंगे, बस आप बने रहिएगा चैनल पर, देखते रहिएगा VTS लाइव न्यूज़ को। अभी के लिए दीजिएगा इजाज़त। मैं सोमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।